जब एक लड़की स्कूल जाती है तो वो अपनी निजता, अपनी डिग्निटी और अपने फंडामेंटल राइट्स गेट पर छोड़ करके नहीं अंदर जाती। ये शब्द हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया के, जो आज जो हिजाब पर सुनवाई हो रही थी उसमें उन्होंने फैसला दिया हिजाब बैन को हटाने के पक्ष में। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें एक स्प्लिट वर्डिक्ट यानी कि एक क्लियर वर्डिक्ट सामने नहीं आया। दो जस्टिसेस का ये बेंच था, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, जहां एक तरफ जस्टिस सुधांशु धूलिया ने ये कहा कि हिजाब बैन को हटा देना चाहिए, उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पूरा मामला है ये चॉइस का मामला है, ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला है और एक व्यक्ति की निजता का मामला है। इन सब बातों को सामने रखते हुए उन्होंने हिजाब बैन को हटाने के पक्ष में अपना पूरा पक्ष रखा, पूरी सुनवाई की। वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को अपहोल्ड किया। दोबारा के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिजाब केस के बारे में सब कुछ। हम आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करेंगे इस पूरे केस की टाइमलाइन, और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें क्या कहा गया। 15 मार्च को कर्नाटक के हाई कोर्ट ने हिजाब बैन को अपहोल्ड किया था, जिसके बाद ये पूरा मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। लगातार इस मामले पर सुनवाई चलती रही और आज का जो डिसीजन आया है इसे काफ़ी बड़े स्तर पर परखा जा रहा है, समझा जा रहा है। ये जो डिसीजन है, इस पूरे बेंच में 2 जस्टिस शामिल थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुधांशु धूलिया और हेमंत गुप्ता। मगर इस बेंच का जो वर्डिक्ट है वो स्प्लिट वर्डिक्ट हो चुका है। इसके क्या मायने हैं ये भी हम आपको समझाएंगे, पर फिलहाल ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब ये जो पूरा मामला है वो CJI UU ललित के सामने इस मामले को रखा जाएगा, उस पर उनकी एडवाइस ली जाएगी और जिस तरह की प्रक्रिया वो आगे बताएंगे उस रुख पर ये पूरा मामला चलेगा, उनके डायरेक्शंस पर अब ये पूरा मामला चलेगा। पर कुछ अहम सवाल हैं जो इस मामले के साथ साथ सामने आए थे। इस पूरे मामले के साथ जो सवाल थे उन पर बड़ा डिस्कशन हुआ, उन पर डिबेट हुई और लगातार लीगल पक्ष उस पर रखे गए। क्या थे ये सवाल, ये मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे अन्य पहलुओं पर बात हुई, पर 2 बहुत अहम सवाल हैं जो इस पूरे डिबेट में शामिल हुए कि क्या स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है यूनिफॉर्मिटी के नाम पर, क्या वो कर्टेल कर सकती है किसी की फंडामेंटल फ्रीडम को, और क्या स्कोप और एम्बिट है आर्टिकल 25 का, यानी कि जो एक व्यक्ति का राइट होता है अपने रिलीजन को फॉलो करने का, अपने कॉन्शियंस को फॉलो करने का, उसका क्या स्कोप है और इसे किस तरह से समझा जा सकता है, किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, और एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को यानी कि किस तरह से समझना चाहिए। ये कुछ बड़े सवाल थे जो हिजाब में पूरी जो डिबेट हुई है उसमें सामने रखे गए, इन पर चर्चा की गई। जस्टिस धूलिया ने अपना पक्ष रखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें हिजाब पर बैन को अपहोल्ड किया गया था, जो लगातार जनवरी से एक सीरीज़ चल रही थी कि यंग स्टूडेंट्स को क्लासरूम्स में एंट्री करने से रोका जा रहा था, उस पर जस्टिस धूलिया ने ये कहा कि ये जो मैटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस का मैटर है, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। ये उन्होंने कोट किया जब वो अपना पक्ष रख रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो ये कह रहा था कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है हिजाब पहनकर क्लासरूम्स में एंट्री पर, वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हिजाब डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि जो हिजाब पहनती हैं लड़कियां वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, वो ज़रूरत नहीं है इस्लाम को फॉलो करने के लिए, इसीलिए जो रोक लगाई जा रही थी वो रीजनेबल है। ये पूरा पक्ष कर्नाटका हाई कोर्ट में रखा गया था। अब आपको बताते हैं इस केस की टाइमलाइन के बारे में। तो ये मामला शुरू हुआ था इस साल के 1 जनवरी से, जब गवर्नमेंट PU कॉलेजेस में, जो कर्नाटका में PU कॉलेजेस हैं, वहाँ पर लड़कियों को रोका जा रहा था कि वो हिजाब पहन करके क्लासरूम्स में ना जाएं। इस बात पर सोशल मीडिया में फ्यूरोर हुआ, अप्रोर हुआ, इसका कटाक्ष किया गया। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो इस गाइडलाइन से अध्ययन करने लगे, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो परेशान हुए अपनी एजुकेशन को लेकर के कि आखिर क्या होगा उन मुसलमान लड़कियों का जो पढ़ना चाहती हैं, जो क्लासरूम्स को एक्सेस करना चाहती हैं। पर काफ़ी लोगों को रोका गया और ये शुरू हुआ उडुपी से। जब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट
इंटेंसिफाई हो रहा था, तो कई ऐसे कॉलेजेस थे, कई ऐसी मैनेजमेंट थी जिन्होंने स्टूडेंट्स को अलाउ किया हिजाब और बुर्का पहन करके स्कूल के कैंपस में आने के लिए, पर उसके बाद उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप क्लासरूम में हिजाब और बुर्का पहन करके नहीं जाएंगी। जब टीचर प्रवेश कर लेगा क्लासरूम में तो आपको हटाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ इस पूरे इंटेंसिफिकेशन के दौरान कर्नाटक में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए। इसी बीच ये भी गाइडलाइन इशू की गई थी कि जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं होता तब तक स्टूडेंट्स जो स्कूल्स की कमिटीज़ हैं उनका जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। एक रिट पिटिशन फाइल की जाती है कर्नाटका हाई कोर्ट में, जिसमें ये दलील दी जाती है कि हिजाब पहनना एक फंडामेंटल राइट है जिसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी बीच ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा उसके बाद कर्नाटक सरकार ने अपनी जो पावर्स हैं उनका फ़ायदा उठा करके एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने जो सेक्शन 133(2) ऑफ कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है उसको इन्वोक किया और ये कहा कि कोई भी ऐसी यूनिफॉर्म, कोई भी ऐसे कपड़े जो स्कूल में पीस को डिस्टर्ब करते हैं, इक्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं, यूनिफॉर्मिटी को डिस्टर्ब करते हैं, वो कपड़े स्कूल में अलाउ नहीं किए जा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्नाटक में बड़े स्तर पर ये पूरा मामला दूसरे इलाकों में भी फैल गया। इसके साथ साथ कई जगहों पर स्कूल्स और कॉलेजेस जहां पर लड़कियां जा रही थी, पढ़ रही थी, उन्हें बंद भी कर दिया गया। बहुत सारी क्लासेस को अफेक्ट भी हुआ ये पूरा मामला और एजुकेशन जो लड़कियों की थी उसने एक बड़ी बैक सीट ले ली इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच। 18 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने एक दलील दी कि हिजाब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है और वो किसी भी तरह से आर्टिकल 25 जो गारंटी करता है हम लोगों को हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको वायलेट नहीं करता है। 15 मार्च को फाइनली कर्नाटक हाई कोर्ट में जो ये सुनवाई चल रही थी उसने एक बड़ा झटका दिया हिजाबी स्टूडेंट्स को, मुस्लिम महिलाओं को जो हिजाब पहन करके एजुकेशन को एक्सेस कर रही थी, और उस पूरे ऑर्डर को जो कर्नाटक सरकार दलील दे रही थी उसको अपहोल्ड किया गया, हिजाब बैन को अपहोल्ड कर दिया गया। जिसके बाद ये मामला फाइनली पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और लगातार जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें हियरिंग चलती रही और आज एक स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया है। The hijab controversy started in a classroom where a teacher did not allow a Muslim student to wear hijab in the class. This controversy should have ended there. However, it was stretched and it took a very different, a very bigoted route where Muslim girls were heckled for wearing hijab in their own schools. And the government passed a government order. That government order banned hijab and other religious artifacts, even though there was no question as far as other religious artifacts were concerned, but basically banning the hijab in the classroom. That said government order was challenged before the Honorable High Court. The Honorable High Court was pleased to uphold the government order, and we filed a challenge against that High Court order before the Honorable Supreme Court. The Supreme Court today has given a split verdict. While Justice Gupta has upheld the High Court order, Justice Dhulia has been kind to set aside the High Court order and as well as the government order. Justice Dhulia's judgment suffers from no infirmities and is a very good order judgment that way. His center point has been, and what he pronounced in the court as well, that a woman who comes from a rural or semi-urban background, a young girl or a child, it is difficult for her to get the quality education that she aspires to. There are way too many hurdles, and the state should not have put another hurdle before these girls. And that is the crux of the issue. The girls have been asked to choose between their education and their conscience. Most have chosen conscience, and at the cost of education, and this they have been forced to by state and by a heckler's veto. Today's judgment is a very good development. The matter will now be put before the Honorable the Chief Justice, and he will constitute an appropriate bench in this matter. And we are hopeful that the larger bench will also see through the government order and the sham that it is, and hopefully जस्टिस विल प्रिवेल। इस केस में आज स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब कि दोनों जो जजेस हैं वो उनका ओपिनियन
डिफरेंट है, अलग अलग है। तो अब क्या होता है कि जब ऐसा कोई जजमेंट आता है या फिर स्प्लिट वर्डिक्ट होता है, तो ये अब लार्जर बेंच के पास जाएगा। लार्जर बेंच माने कि जो इससे ज्यादा 3 जजेस होते हैं, एंड जो चीफ जस्टिस होगा ही विल डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, और वो डिसाइड करेंगे क्वेश्चन। तो इसमें जस्टिस धूलिया एंड जस्टिस गुप्ता, तो जस्टिस गुप्ता का ये कहना है कि ये जो गवर्नमेंट ने बैन किया था हिजाब, इट वाज टोटली जस्टिफाइड, और ये कोई गलत नहीं था। ऑन द अदर हैंड जस्टिस धूलिया ने काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दी हैं जजमेंट में। ही इज आल्सो सेड कि जो स्टूडेंट्स है उनको हिजाब पहनना है, एंड इज दैट टू मच टू आस्क इन अ डेमोक्रेसी। तो इट इज अ लाइक अराउंड 210 पेज का जजमेंट है। आई हैव टू स्टिल रीड द होल जजमेंट राइट नाउ, बट ऑपरेटिव पार्ट से ये पता चलता है कि जस्टिस धूलिया इज वेरी क्लियर ऑन द पॉइंट कि हिजाब का पहनना एक फंडामेंटल राइट है, और आप नहीं रोक सकते किसी स्टूडेंट को। और उनका ये भी कहना था, एक एंगल उनका था कि जो लड़कियां होती हैं उनकी एजुकेशन पहले ही से ही हम लोग इतना एक टाइम पे पीछे हो गए थे, और उनको और इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना, वो भी ऐसे एरियाज में, कर्नाटका के ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे गांव है, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है इतनी एजुकेशन की, वहां पे क्या हम इस चीज को इम्पोज करके एक और ज्यादा बैरियर लगा रहे हैं उनके लिए। तो एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है ये। प्लस अभी अगर लार्जर बेंच के पास जाएगा तो वो डिसाइड करेगी अब कि इसमें क्या प्रिवेल करेगा। तो अभी के लिए इट इज अ टू कॉइन जस्टिस, कह सकते हैं स्प्लिट जस्टिस, कि एक तरफ एक जज ने बोला है कि फंडामेंटल राइट नहीं है, और एक ने बोला है कि फंडामेंटल राइट है। तो अब क्वेश्चन, जैसे कि मैरिटल रेप में भी यही हुआ था कि दोनों जजेस ने डिफरेंट व्यू दिया था, और वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो अब मेन क्वेश्चन डिसाइड होगा लार्जर बेंच से, जो कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मेरे ख्याल से अराउंड हाफ या 1 मंथ।